हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जॉब पाए ऑल भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब की वैकेंसी अभी मुंबई साइड में ही है और सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है और पोस्टिंग भी आपकी मतलब अच्छी खासी होगी। जैसे जो भाई मुंबई वगैरह में पुणे साइड में रह रहे हैं वो जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो जॉब के लिए कल ही अप्लाई करें, मतलब आज ही अप्लाई कर सकते हो। वीडियोस देख रहे हो आप, कांटेक्ट करके उनसे बात करके, क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसमें। जो फायर ब्रिगेड का काम होता है ना, उसमें वैकेंसी है। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या कंपनी का प्रोसेस है, सैलरी कितनी होने वाली है और रहने की फैसिलिटी वो आपकी होगी या कंपनी प्रोवाइड करेगी। मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देता हूँ। रहने की फैसिलिटी जो कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है, रहने की फैसिलिटी आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आप कहाँ रहते हो। और महीने का जो सैलरी आता है वो सैलरी आपको 5 से 6 तारीख को आपके अकाउंट में आएगा, अदरवाइज कंपनी एडवांस वगैरह पे नहीं करती है। मैं इसमें जॉब की जो वैकेंसी है, SFTC, जो फायर ब्रिगेड का काम होता है ना, जैसे कहीं पे आग लग गई, वहां पे जाना होता है, उसको पानी मतलब छिड़काव करके आग को कंट्रोल करना होता है, उसमें वैकेंसी है। ड्यूटी 8 घंटे बताई गई है। सेफ्टी फायर की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको प्रॉपर। किस तरह के मतलब ट्रेनिंग वो बता देंगे, जैसे 10 दिन हो 5 दिन वो मतलब क्लियर कर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ट्रेनिंग पीरियड में हो फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग पीरियड में गए और कंपनी कह रही है नहीं, आपको पहले 10 दिन ट्रेनिंग करनी होगी, फिर आपको मतलब जैसे आप ऐसा होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी होता है जैसे ट्रेनिंग में आप जाओगे, 10 दिन कंपनी आपसे ट्रेनिंग करवाई, फिर वो ट्रेनिंग के पैसे आपको नहीं मिले, तो वो समय मतलब आपका जो टाइम है वो वेस्ट जाता है। तो वो पैसे अगर पे नहीं करती तो कंपनी कोई फायदा नहीं है आपको ट्रेनिंग लेने से। ट्रेनिंग पीरियड में ही जब से आप ट्रेनिंग करोगे, जिस डेट से आपकी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग में जाओगे, उस डेट से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, कंपनी का काम है। आपका काम तो है कि आपने आपको जो कह रहा है वो आप फॉलो कर रहे हो और काम कर रहे हो, उस हिसाब से काम कर रहे हो। तो कंपनी ट्रेनिंग करवाए या फिर डायरेक्ट हमें पोस्ट पे डाले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब मेरे को सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने से किसी का फायदा नहीं है। मैं जब तक हम किसी का काम नहीं करते तब तो हमारे पास पैसे आते नहीं है। तो ये फायर ब्रिगेड का काम है। ये ओपनिंग जो मतलब वैकेंसी है, लोकेशन की मैं बात करूं, बोरोबिली अंधेरी में आई है अभी। दोनों जगह रिक्वायरमेंट है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ड्यूटी 8 घंटे होने वाली है। 4 वीकली आपको ऑफ मिलेगा, संडे ऑफ है। महीने में आपको 26 डे वर्क करना होगा। सैलरी यहाँ पे 26,600 रुपये बताई गई है, जो कि इन हैंड सैलरी है। इसमें ओटी कंपनी अलग से, मतलब जैसे आप ओटी पे रुकोगे, कंपनी को इमरजेंसी है, कहीं भी किसी तरह की बात हुई, अगर आपको साइट पे भेज रहा है तो वो ओटी कंपनी आपको अलग से पे करेगी। ये नहीं कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे आपने 8 घंटे के अलावा 10 घंटे काम किया, आपका 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, उसके पैसे कंपनी पे करेगी। और मैं जो नंबर दूंगा उस नंबर पे आपको पूरा डिटेल पूछ लेना। जैसे मैं तो वीडियोस में बताता ही हूँ, लेकिन आपका काम है कि आप एक बार कंफर्म कर लो, उनसे बात सर्टिफाई हो जाओ, तभी आप जॉब के लिए अप्लाई करो। इससे क्या होगा, आपकी भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आप ऑफिस जाओगे, डायरेक्टली पूछ लोगे कैसे क्या प्रोसेस है, आपकी सैलरी का टाइमिंग क्या है। बहुत सारी कंपनी होती है कि आपको 1 से लेके 7 तारीख तक बताती है कि कंपनी मैं 1 से 7 के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 10 से 15 तारीख लेटेस्ट, वो 20 तारीख तक पेमेंट करता है। तो ये सब आपको क्लियर कट करना है। मतलब इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और हम उनसे पूछे नहीं, सर ऐसा। उससे पूछो आप, सर क्या प्रोसेस है आप कंपनी के, इतने टाइम में पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेट होगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपको करने का मन होगा तो काम करोगे, नहीं काम करने का मन होगा तो नहीं करोगे। ये सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी का अगर नौकरी मतलब किसी के अंडर अगर काम कर रहे हैं ना, तो ये मेरा अधिकार है कि हमें जानना कि हमारे को सैलरी कितने टाइम में मिलेगी और कितने पैसे मिलेंगे बाद में। ये ऐसा नहीं कि 26,600 रुपये बताया गया है और मैं मंथ का काम कर रहा हूँ, मेरे को जब मंथ मतलब लास्ट डेट आ जाता है, जैसे हमने 1 महीने काम कर लिया, अब लास्ट डेट आया तो कंपनी बोलेगी नहीं नहीं, 26,600 मैंने सैलरी आपको बताया था, लेकिन उसमें आपका 2,000 रुपये कट होगा। तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। जितनी सैलरी कंपनी अगर बता रही है उतनी कंपनी पे करे, ये अच्छा होता है। तो ये सब सर्टिफाइड आपको करके ही जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैं सागर जी का नंबर नोट करना चाहता तो मैं नंबर बता भी देता हूँ। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर जॉब आपको मिलता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं तरह तरह का
जॉब जो वैकेंसी होती है पूरी ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की, वहां का मैं जॉब का वीडियो बनाता हूँ और वहां का एचआर का नंबर देता हूँ ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके सारा डिटेल ले सकें। तो नंबर है सागर जी का 9867579262। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9867579262। ये सागर जी हैं, ये एचआर हैं, मतलब यही देख रेख करते हैं। मतलब जहां भी बंदे को लगाना लगाना होता है तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर लें। इसका ऑफिस, मेन ऑफिस घाटकोपर में है। अगर आपको ऑफिस में बुलाता है तो ऑफिस में जाएं, इसे मतलब जो भी डिटेल है पूरा, मतलब आपको पूरा ओपन करके इससे पूछे रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह, और कंपनी क्या एडवांस की फैसिलिटी देती है। मान लो आपने मंथ में काम किया, अगर हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है अवेलेबल, क्योंकि मुंबई से शहर में पैसे ज्यादा खर्चे होते हैं। आपको वहां पे नॉर्मली आपके पैकेट में 10,000 होनी चाहिए। अगर 10,000 रुपए है तो वो मतलब टेंशन आपका 98% टेंशन कम होगा। अगर पैसे नहीं तो मुंबई में ऐसे देखो, जैसे क्या बोलते हैं हम उसको, लंगर लंगर लगता है ना, तो भंडारा खा के गुजारा कर सकते हैं मुंबई, इसमें नो डाउट है। लेकिन हम कहीं काम कर रहे हैं ना, तो उसके उस रीजन में क्या होता है, हमें प्रेशर होता है। फिर हमारा मतलब हम जो जहां से आते हैं, जो हमारा फैमिली, उसका भी प्रेशर होता है। तो ये सब अच्छा नहीं होता। फिर आपको हो सकता है बाद में टेंशन हो जाए, फिर आप 10 दिन काम करो, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, 2,000 रुपये बचे, मैं गाँव जाऊं। तो ये डाउट क्लियर कर लेना, तभी जॉब के लिए अप्लाई करना है आपको। फिर मैं अगले जॉब वैकेंसी लेके आऊंगा। तब तक इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।